तरह स्क्रिप्टेड है ये मामला। मैं जितनी निंदा उस आतंकवादी घटना की करता हूं, उतनी ही निंदा इस आतंकवादी घटनाओं का धार्मिकरण करने वाले उस गोदी मीडिया और लीडरों का भी करता हूं, जो इस देश में नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। आपको पता है 28 निर्दोष जाने गई, जिस पर अफसोस है हम लोगों को, देश को, देश के हर एक नागरिक को, हर एक नागरिक का आंख नम है इस पर। लेकिन क्या उसके नाम पर फिर खुद छूटे सांड की तरह धर्म पूछकर आप काउंटर करेंगे और मारेंगे? क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या ये आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आएगा? और दूसरी बात है, वो विदेशी आतंकवादी जिससे लगातार हम जूझ रहे हैं, उससे लड़ने के लिए क्या पहले अपने भाइयों में लड़ना जरूरी है? क्या अगर आपके पास वो वीडियो हैं जिसमें ये कहता हुआ कोई आतंकवादी कमीना कुत्ता हरामखोर ये कहता हुआ अगर दिख रहा हो कि तू कलमा पढ़, ये भी बात टीवी पे कहा गया कि कलमा पढ़ाया गया, उसको उसका धर्म पूछा गया, ये मेरे हिसाब से मैं 4 दिनों से लगातार सर्च कर रहा हूँ, जितने सोशल साइट्स हैं सबको सर्च कर रहा हूँ, जितने आई विटनेस के बयान अब तक लोगों ने लिए हैं इधर उधर से, वो सबको मैं सुन रहा हूँ। मुझे कहीं भी धर्म का एंगल इसमें दिखा ही नहीं, और वो शब्द जो कहे जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, और बदकिस्मती से हमारे लीडर भी उसी को दोहरा रहे हैं। कन्या अपराध हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया ऐसा बदला लिया जाएगा, सपनों में नहीं सोचा होगा। और देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको सवाल करने का पूरा अधिकार है और आप कहीं से भी सवाल को शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने जवाब को जो शुरू करूंगा वो देश में फैलाए गए एक गलत नैरेटिव को दूर करने के लिए हम जैसे लोगों का सामने आना बहुत ज़रूरी है। अफसोसनाक पहलू यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को धर्म से जोड़ दिया गया, जबकि ये जघन्य अपराध है, आतंकवादी घटना है, देश के आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जो कि लगातार आज से नहीं कई दशकों से हमारे देश में वो सक्रिय है, जिसका दंश हम लोग लगातार झेल रहे हैं, उसका मामला। जब ये घटना घटी तो जब तक बात लोगों तक पहुंचती उससे पहले भारत के तमाम चैनलों ने इसमें एक ऐसा रंग डाल दिया कि उसको सुनकर लोग दंग रह गए, और हैरानी यह है कि हमारे लीडरों ने भी उनकी बातों पर यकीन करते हुए उन्हीं की भाषा में अपनी सफाई देनी शुरू की। इन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया। अब आप तब सभी पत्रकारों से मेरा एक सवाल है, हाथ जोड़कर, आपके पास कोई वीडियो ऐसा है जिसमें ये प्रमाण हो जाए कि किसी से धर्म पूछा गया और पूछकर गोली मारी गई? है क्या आप लोगों के पास? कह रहे हैं ऐसा हुआ है। मैं जो सवाल किया हूँ, आप लोगों के पास वो वीडियो है क्या? है? हाँ ना बोलिए। नेशनल मीडिया पे चल रहा है। फिर क्या चल रहा है? वो तो टीवी वाला बोल रहा है ना कि मारा गया। वो प्रमाण है, मैं ये पूछ रहा हूँ। देखिए, सच की देश बहुत गलत रास्ते पर देश को ले जाने वाली टीमें सक्रिय हैं यहाँ, सैकड़ों तंजीमें सक्रिय हैं, और आप हवा में बात कर रहे हैं। तथ्य पर आइए। आप लगभग 20 पत्रकार हैं, देश के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपके पास वो वीडियो हैं जिसमें ये कहता हुआ कोई आतंकवादी कमीना कुत्ता हरामखोर ये कहता हुआ अगर दिख रहा हो कि तू कलमा पढ़, ये भी बात टीवी पे कहा गया कि कलमा पढ़ाया गया, उसको उसका धर्म पूछा गया, ये मेरे हिसाब से मैं 4 दिनों से लगातार सर्च कर रहा हूँ, जितने सोशल साइट्स हैं सबको सर्च कर रहा हूँ, जितने आई विटनेस के बयान अब तक लोगों ने लिए हैं इधर उधर से, वो सबको मैं सुन रहा हूँ। मुझे कहीं भी धर्म का एंगल इसमें दिखा ही नहीं, और वो शब्द जो कहे जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, और बदकिस्मती से हमारे लीडर भी उसी को दोहरा रहे हैं कि गलत कहा, ऐसा कहा। अरे आतंकवाद की जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो जिस नाम से भी हों, वो गलत नहीं, महागलत है। लेकिन फिर उसमें तुर्रा ये कि आप उस महागलत को मजबूती देने के लिए, बल देने के लिए, यानी आतंकवाद को इनडायरेक्टली आप कहीं से सपोर्ट दिलाना चाहते हैं क्या? कि आप उसको धर्म का एंगल दे रहे हैं? वहाँ पर मौजूद लोगों ने कहा है। किसने कहा? वही तो वीडियो में पूछना चाह रहा हूँ। चश्मदीद बिल्कुल मीडिया चला रही है। नहीं, घर में मीडिया चला रही है, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। किसी चश्मदीद ने नहीं कहा, यहाँ तक के ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर ने भी नहीं कहा। ज्यों वो सच बचाने लगा, त्यों जो ब्रेकिंग न्यूज
ये शुरू कर दिया। पूरा स्क्रिप्टेड है ये मामला। मैं जितनी निंदा उस आतंकवादी घटना की करता हूं, उतनी ही निंदा इस आतंकवादी घटनाओं का धार्मिकरण करने वाले उस गोदी मीडिया और लीडरों का भी करता हूं, जो इस देश में नफरत का बाजार गर्म कर रहे हैं। आपको पता है 28 निर्दोष जाने गई, जिस पर अफसोस है हम लोगों को, देश के हर एक नागरिक का आंख नम है इस पर। लेकिन क्या उसके नाम पर फिर छूटे सांड की तरह धर्म पूछकर आप काउंटर करेंगे और मारेंगे? क्या ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या ये आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आएगा? और दूसरी बात है, वो विदेशी आतंकवादी जिससे लगातार हम जूझ रहे हैं, उससे लड़ने के लिए क्या पहले अपने भाइयों में लड़ना जरूरी है? आप क्या करना चाहते हैं इस देश में? हम एक बात आज आप चैनल के माध्यम से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, देश के आदरणीय गृह मंत्री जी से, देश के आदरणीय रक्षा मंत्री जी से विनती करते हैं, कुछ मत कीजिए आप। 10 लाख मुसलमानों को अलग से आर्मी में बहाल कीजिए। आपने तो अग्निवीर किया ही ना। पाकिस्तान को निमटने के लिए 10 लाख मुसलमानों को मैं गारंटी लेता हूं, आप 10 लाख मुसलमानों को आर्मी में बहाल कर दीजिए और उसको सिर्फ उसी जगह पाकिस्तान का सीमा जहां लगता है LOC वहीं डिप्यूट कर दीजिए। हम निमट लेंगे पाकिस्तान से, 100% निमट लेंगे। गारंटी है, परिंदा भी बगैर हमारी अनुमति के पर नहीं मार सकता है, ये मेरा दावा है। धूल चटा के आएंगे? धूल चटा के नहीं, उसका नामो निशान भी मिटा के आ जाएंगे। नामो निशान भी मिटा के आ जाएंगे, उसका विलय कर देंगे। जिस अखंड भारत की परिकल्पना आप कर रहे हैं वो हम कर देंगे। 10 लाख मात्र, कितना मांग रहे हैं हम? 16-17 करोड़ की आबादी में 1% भी नहीं मांग रहे हैं। 10 लाख मुसलमानों को, स्पेशली वो नौजवान भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप आर्मी में भर्ती कराइए, जैसे अग्निवीर योजना था उस तरह का कोई योजना बनी। पाकिस्तान मिटाओ योजना बनाइए, हम तैयार हैं उसमें। फिर समझिए इस बात को, इस देश में ये नहीं चलेगा साहब, डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। एक तरफ हमारे देश के मासूमों की जान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी ले रहा, दूसरी तरफ सत्ता के संरक्षण में जो आतंकवादी घूम रहे हैं वो भी जान ले रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा देश में भाई? ऐसे देश चलेगा? ऐसे चलेगा क्या? आपने आगरा में नहीं सुना? आप वीडियो नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है अंबाला में, हरियाणा में क्या हो रहा है जी? 26 के बदले 26, ये क्या? किसको मारोगे? भारतीयों को? अरे मैं मुसलमान हिंदू के बाद में 26 के बदले वो 26 मासूम भारतीय हमारे शहीद हुए और फिर तुम 2600 भारतीयों को मारने का प्लान बना रहे हो और कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ऐसा बयान देने वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं रही? क्या मंशा है सरकार की? यही तो देश को जानना चाहिए। ये देश को जानना चाहिए, देश के नौजवानों को जानना चाहिए, देश के हिंदू भाइयों को जानना चाहिए, क्योंकि देश के मालिक है वो, बड़े भाई है वो। अगर वो नहीं समझेंगे, जब बड़ा भाई नहीं समझेगा तो मामला हाथ से निकल जाएगा। देश के नौजवानों को तो मीडिया बता रही है कि धर पूछ के मारा गया है। यही तो मैं फिर यहीं से सवाल शुरू किया हुआ। अब आप भी तो मीडिया ही हैं, वो गोदी मीडिया है, तो आपसे मैं कहता हूँ इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा सबक सिखाएंगे, सपनों में नहीं सोचा होगा पाकिस्तान ने। नहीं, सबक तो सिखाना चाहिए, ठीक है। पूरा देश सरकार के साथ है, विपक्ष के सारे नेता सरकार के साथ है, देश के एक नागरिक सरकार के साथ है। और ऐसे समय जब भी आए हैं, हम आधी रोटी जरूर खाएंगे, लेकिन दुश्मन को सबक सिखाने में हम सरकार के साथ चट्टानी ताकत के साथ रहेंगे। लेकिन पूरा देश तो सरकार के साथ है। क्या सरकार देश के साथ है? ये भी तो अब सवाल होगा। सरकार अगर देश के साथ होती तो देश के लोगों की लिंचिंग करवाती, देश के लोगों के दुकानों पर हमले होते, देश के लोगों के होटलों को जलाए जाते, देश के लोगों के रेरी और पटरी को उल्टा जाता। ये भी सवाल पूछिए ना आप। हम तो खड़े हैं चट्टानी ताकत के साथ। सवाल तो ये भी हमें तो आदेश दिया जाए, मैं बॉर्डर पर जाने को तैयार हूँ। मैं गुलाम सरवर अपनी तरफ से स्पेशली कह रहा हूँ, बोलिए ना, मैं मरने के लिए तैयार हूँ देश के लिए। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है ना कि आतंकवाद का अब तो मजहब होता है ना, अब तो पता चल गया, लोग ये सवाल कर रहे हैं। यही सवाल जो है वो आतंकवाद को न मिटाने की योजना पर काम करने वाला। ये बात कहने का मतलब है कि आप आतंकवाद को मिटाना नहीं चाहते, आप उसको धर्म से जोड़कर उसको बल प्रदान करना चाहते हैं, आप ताकत देना चाहते हैं। सरवर साहब जाएंगे बॉर्डर पे लड़ने के लिए? अरे मैं तो कह रहा हूँ दोनों योजना पे आप चलाइए ना, प्रधानमंत्री जी तक बात पहुँचाइए ना। मैं भी जाना चाहता हूँ, मैं तो देश के 10 करोड़ मुसलमानों को भी लेके जाना चाहता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान मिटाओ योजना एक तो निकाले ना, वो भाई बहाली निकाले, उसमें सारे हम ही लोग जाएंगे। हम निमट के
अगर नहीं आए तो आप जो सजा देनी हो वही गोली से उड़वा दीजिएगा हमको, लेकिन अल्लाह के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, भगवान के वास्ते देश के अंदर नफरत मत फैलाइए। ये मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़कर। ये देश जो है एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया में ऐसा देश ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, यहाँ हर पंथ, हर धर्म के लोग रहते हैं और सब देश से प्रेम करते हैं। आप जबरदस्ती देखें, देश से बड़ी चीज कोई नहीं है। आप देश में ही नफरत फैला रहे हैं। आतंकवादी से कैसे निपटिएगा भाई? साहब जहाँ कश्मीरी अपनी जान की परवाह किए बिना वहाँ के लोगों को बचाया है, जिस तरीके से जो बचाया है, लेकिन वहीं पर भारत में ढूंढ के मारा जा रहा है उनका कश्मीरी छात्रों को मारा जा रहा है, छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की भी खबर चल रही है। आप लोग देख रहे हैं चंडीगढ़ में जो हुआ, वीडियो बना के वो छात्रा अपील कर रही है, जान की गुहार लगा रहे। ये नहीं होना चाहिए भाई। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आतंकवाद से आप लड़ना चाहते हैं तो आपको एकजुट होकर, एक मुट्ठी बनकर लड़ना होगा। कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा भारत का अटूट अंग है, तो कश्मीरी भी हमारे हैं। केवल कश्मीर की भूमि हमारी नहीं है, कश्मीरी भी हमारे हैं। सवाल निशिकांत दुबे पे भी उठ रहा है ना, जिस तरीके से वो कुछ दिन पहले वहाँ पर सालगिरह मना करके आए हैं। तो अब आप देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बात करने का आदी नहीं हूँ, मैं देश से एक ही बात कहता हूँ, कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं, भारत की सारी संस्कृति हमारी है, और कश्मीर और कश्मीरियत को बचाने के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, चूँकि वो हमारा नाक है, सर है। अगर मेरे सर पर वार किया गया है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करें, लेकिन सर पर वार दुश्मन कर रहा है और धर पर वार मुल्क में मेरा पड़ोसी अगर कर रहा, ये उससे ज़्यादा चिंता की बात है। क्योंकि घर में अगर हम एक न हो पाएंगे, घर में अगर हम भाई भाई लड़ने लगेंगे, तो हम पड़ोसी से मुकाबला नहीं। बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ललकार दिया है पाकिस्तान को। देखिए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। ललकार रहे थे, गले मिल रहे थे, हंस रहे थे, या पैकेज बांट रहे थे, योजना दे रहे थे, ये सब देश के लोग जानते हैं।